Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our third chapter types of software for class 9th of computer application subject. In today's online tutorial we will discuss about what is the meaning of specific purpose application software and how specific application softwares are categorized into different category like human resource software, accounting software, attendance system, inventory control system, and also we will cover what is the meaning of customized application software or bespoke software. So let's continue our today's online class and move to computer screen. Our next topic is specific purpose application software. Specialist application packages are generally not available in shop and they often have to be purchased directly from the manufacturer or specialist firm. These applications are designed to be used for specific tasks such as company payroll, stock control system, appointment system, e-commerce sites, etc. यानी कि स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे किसी कंपनी का कोई पेरोल सिस्टम है या स्टॉक कंट्रोल सिस्टम है या कोई ई कॉमर्स साइट्स हैं। तो इस तरह के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं उनको बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। The application have not been written for a specific company. They have been developed by a manufacturer to try to provide all of the features that they anticipate a company might need. यानी इस तरह के सॉफ्टवेयर में जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है वो कंपनी उन फीचर्स को इंक्लूड करती है जो कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बताए जाते हैं। यानी कि हर एक कंपनी का अलग अलग सॉफ्टवेयर होगा। जैसे अगर एक स्कूल ने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे स्कूल का सॉफ्टवेयर में भी वही सारे ऑप्शन होंगे। हर स्कूल अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे उन सॉफ्टवेयर्स पे अलग अलग फीचर्स इंक्लूड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है यूज़र की नीड और रिक्वायरमेंट पे। लाइक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, देयर मे बी मेनी फीचर्स दैट द कंपनी डज नॉट नीड और द फीचर्स विच आर अवेलेबल मे नॉट वर्क exactly as they would like in their business. It is possible for developers to adopt these specialist software somewhat and make it more specific for the company needs. However, they are limited in what can be changed. यानी कि जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह किसी सॉफ्टवेयर के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी के लिए ये फीचर्स यूज़ किए जा रहे हैं एग्जैक्टली उन्हीं ऑप्शंस की उनको ज़रूरत हो। तो स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में यूजर या वो कंपनी जो सॉफ्टवेयर डेवलप करा रही है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने फीचर्स को यानी ऑप्शंस को इंक्लूड कराते हैं ताकि उनका वर्क स्मूथली और इफ़िशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। अगर हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इनमें किस तरह की कैटेगरी होती है या किस तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। इनमें पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू स्ट्रीमलाइन एंड ऑटोमेट देयर फाइनेंस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस फाइनेंशियल एप्लीकेशंस सच एज जनरल लेजर, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट्स, बजटिंग, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग, स्पेंड मैनेजमेंट एट्सेट्रा। अगर हम स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला उसकी कैटेगरी है वो है अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो अपने फाइनेंशियल टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, जिनमें मेन जो उनके टास्क होते हैं वो लेजर्स को मेंटेन करना, अकाउंट्स पेएबल यानी किनको किनको हमें मनी पे करनी है, किन से रिसीव करनी है, हमारे फिक्स्ड एसेट्स क्या हैं, स्पेंड मैनेजमेंट हमारे कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस हैं, कहाँ से हमें इनकम आ रही है। तो जो कुछ जनरल टास्क हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सेकंड, रिजर्वेशन सिस्टम। दीज सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड फॉर रिजर्विंग टिकट्स फॉर रेलवे और एयरवेज एंड ऑल्सो फॉर मूवीज एंड इवेंट्स एट्सेट्रा। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली डेवलप किए जाते हैं रिजर्वेशन के लिए कि हम इनके थ्रू टिकट्स का रिजर्वेशन कर सकते हैं, भले वो रेलवे के हों या एयरवेज के हों।
और आजकल बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं या मूवीज़ हैं, उनके भी टिकट जो है हम इन तरह के सॉफ्टवेयर का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ए ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट सिस्टम HRMS is a software application that combines many human resources function including benefits administration, payroll, recruiting and training, and performance analysis and review into one package. HR management system software often uses this software as a part of HRMS. अगर हम इन सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो इन सॉफ्टवेयर में एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन है HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो हमारे मेन टास्क हैं, जैसे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रिक्रूटमेंट करना, हायरिंग या फायरिंग की फैसिलिटी इम्प्लीमेंट करना, पेरोल की सर्विसेज यूज करना, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को काउंट करना, रिव्यू करना सिस्टम का, इस तरह के जो HR से रिलेटेड मैनेजमेंट टास्क हैं, इनको यूज करने के लिए भी हम जो है इन सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। इनमें जो मेन कॉमन है वो है अटेंडेंस सिस्टम। दिस टाइम अटेंडेंस सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम दैट इज फेड इनटू कंप्यूटर एंड इज ऑपरेटेड इन सिंक विथ ए फिजिकल मशीन दैट रिकॉर्ड्स द in time and out time of each employee as they enter. This software transfer the data to a program which may then be used by the HR department or the payroll department of the company. Attendance system दिल्ली NCR साइड में या मेट्रो सिटी में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये अटेंडेंस सिस्टम उनमें इनबिल्ड रहता है। हर एम्प्लॉय के पास अपना आई कार्ड होता है जिसे वो स्वैप करता है और उसकी अटेंडेंस मार्किंग हो जाती है। इस सिस्टम से बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही वो एंट्री करता है और स्वैप करता है तो उसका ऑलरेडी टाइम इन सॉफ्टवेयर में स्टोर हो जाता है, और साथ ही साथ जब वो एम्प्लॉय निकलता है तो आउट टाइम भी उसमें स्टोर होता है। इसके बेस पे कंपनी का जो HR डिपार्टमेंट है या पेरोल डिपार्टमेंट है वो अटेंडेंस की डिटेल को एम्प्लॉय के स्टोर कर लेता है ताकि वो उसके बेस पे सैलरी को मेंटेन कर सकें। तो ये अटेंडेंस सिस्टम का मेन टास्क है। नेक्स्ट, पेरोल सिस्टम। This software helps with tasks like recording employee detail, working out employees pay and deduction, reporting payroll information, sick pay, etc. तो पेरोल सिस्टम का जो मेन टास्क है वो एम्प्लॉय के जो रिकॉर्ड्स हैं, भले वो पर्सनल डिटेल्स हों या प्रोफेशनल डिटेल्स हों, उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन करना, किस एम्प्लॉय को कितना पेमेंट करना है, कितना उसकी सैलरी में से डिडक्ट करना है, पेरोल इन्फॉर्मेशन को रिपोर्टिंग करना, और अलग अलग तरह के जो टैक्सेशन है, जो टैक्सेस कटते हैं, उनको मेंटेन करना। इसके अलावा जो कंपनी अलग अलग तरह के बेनिफिट्स देती है उसको भी उसमें इंक्लूड करना। तो ये सारा जो है पेरोल सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज होता है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन क्रिएटिंग इनवॉइसेस, परचेज ऑर्डर्स, प्रिंटिंग, पेमेंट रिसिप्ट एंड मोर। द सॉफ्टवेयर शुड ideally be usable by multiple people who track and work with the inventory। यानी कि कंपनी का जो भी इन्वेंट्री है, यानी जो भी स्टॉक मेंटेनेंस है, उसके लिए कौन कौन से इन्वॉइसेस आए, यानी कौन कौन से बिलिंग जनरेट हुए, उनको परचेज ऑर्डर को मेंटेन करना, हमने कौन कौन सा सामान या स्टॉक ख़रीदा है, प्रिंट करना उनका, पेमेंट की रिसीविंग की डिटेल को मेंटेन करना। इस तरह के जो कॉमन टास्क हैं, इन टास्क को मेंटेन करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, बिलिंग सिस्टम। बिलिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेट्स द ट्रैकिंग ऑफ टाइम एंड बिलिंग डेटा एंड क्रिएट्स कस्टमर इनवॉइसेस फॉर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। इट कीप्स ए ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड्स विच कंटेन्स इनवॉइसेस एंड बिलिंग डिटेल्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। The billing software can search a particular record or set of records depending on the entry detail that are required. It helps to manage customer details and served purpose, which helps to maintain the availability of service or product। यानी बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम ट्रैक कर सकें कि हमारा जो डेटा है उसका बिलिंग कब आया, किस टाइम पे आया, कस्टमर के इनवॉइसेस के अकॉर्डिंग हमने उसको सर्विसेज दी और कौन कौन से प्रोडक्ट भेजे, इनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। जो हमारा इनवॉइसेस और बिलिंग डिटेल्स हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के, उसको मेंटेन करना। साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड या प्रोडक्ट को सर्च करना हो, एक एंट्री को करना हो या मल्टीपल एंट्री को करना हो, वो डिपेंड करता है हमारी क्वेरी के ऊपर।
तो उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, शो करना, विजुलाइज करना सर्च क्राइटेरिया के बेस पे, तो ये सारा बिलिंग सिस्टम के अंदर आता है। नेक्स्ट हेडिंग, मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशंस आर ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which are specially designed to run on a mobile devices. Like other application software, a mobile application also serves a specific purpose. But mobile applications are little different from PC or desktop based application. Unlike those application software, mobile applications are designed to work with limited resources such as limited memory, limited battery and limited screen size etc. यानी मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी एक स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं। नॉर्मली हम जिन सॉफ्टवेयर्स को अपने डेस्कटॉप पीसी पे यूज करते हैं या लैपटॉप पे यूज करते हैं, उन्हीं के लाइट वर्जन एप्लीकेशन जो होते हैं वो हमें मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी यूज करने के ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे हम इनके लिमिटेड रिसोर्सेज को ही यूज कर पाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये अवेलेबल होते हैं हमारे एप्पल के ऐप स्टोर पे या गूगल्स के प्ले स्टोर पे, जहाँ पे हम इन एप्लीकेशंस को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं और इनके फ़ीचर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फुल सपोर्ट फीचर्स हमें प्रोवाइड नहीं करते, ये लिमिटेड फीचर्स ही देते हैं। लेकिन हम चाहें तो इनको अपने मोबाइल डिवाइस पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो MS वर्ड, पावर पॉइंट, इन एप्लीकेशंस को भी अपने मोबाइल या स्मार्ट डिवाइस पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। लेकिन ये हमें जैसे डेस्कटॉप पीसी में सारे ऑप्शंस होते हैं, ये सारे रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि लिमिटेड ऑप्शन ही हमें प्रोवाइड करता है। मोबाइल ऐप्स कैन बी गेम्स सच एज एंग्री बर्ड, यूटिलिटी ऐप्स सच एज अलार्म्स और नोट्स एट्सेट्रा, entertainment apps such as Netflix, Spotify, etc. and social networking apps such as Facebook, Twitter, Instagram, etc. हम अपने मोबाइल एप्लीकेशंस में अलग अलग टाइप के कैटेगरी के एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अगर हम गेम्स की बात करें तो एंग्री बर्ड गेम को हम यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी ऐप्स की बात करें तो अलार्म्स या नोट्स ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उन्हें यूज कर सकते हैं। अगर इंटरटेनमेंट ऐप्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई है, जहाँ पे हम म्यूजिक को सुन सकते हैं। इसी तरह सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस को भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इस तरीके से हम मोबाइल एप्लीकेशंस को अपने स्मार्ट डिवाइस पे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कस्टमाइज और बेस्पोक सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट. This type of software is developed to meet all the requirements specified by the user. For instance, a company wants to computerize its accounts department and gets a software developed according to its need. Such a software is customized software, customized according to the user's need. Customized software या bespoke software वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के बेस पे एग्जैक्ट फंक्शन या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर कोई यूज़र है वो एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर क्रिएट कराना चाहता है और उसको सेलेक्टेड ऑप्शन ही चाहिए, तो इन सेलेक्टेड ऑप्शंस को हम यूज करके अगर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो अगर कोई डेवलपर इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा तो इस तरह का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज या बेस्पोक सॉफ्टवेयर कहलाएगा। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स के कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। Now, advantages: the company will get the exact software or system that they need. यानी उस कंपनी को एग्जैक्ट वैसा ही सॉफ्टवेयर या फंक्शन मिलेंगे जैसा उसकी रिक्वायरमेंट है। द सॉफ्टवेयर विल वर्क एग्जैक्टली हाउ दे वांट इट टू वर्क. सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करेगा जैसा कि कंपनी चाहती है। द सॉफ्टवेयर विल ओनली हैव द फीचर्स दैट दे स्पेसिफिकली नीड इन देयर बिजनेस. कंपनी को उस सॉफ्टवेयर में केवल वही फीचर्स मिलेंगे जो उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने फीचर्स को इम्प्लीमेंट कराया है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस: इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डेवलप ए सच सिस्टम बिटवीन ए फ्यू मंथ्स टू ईयर्स. इस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि ये पर्टिकुलर यूज़र की रिक्वायरमेंट पे होता है और ये सेलेक्टेड फंक्शंस होते हैं जो यूज़र खुद डिफाइन करते हैं। इट कॉस्ट्स ए ग्रेट डील ऑफ मनी टू डेवलप सच ए सिस्टम. इस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है। द कंपनी में नीड टू एम्प्लॉय ए टीम ऑफ पीपल सच एज बिजनेस एनालिस्ट, प्रोग्रामर्स, टेस्टर एट्सेट्रा. इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए किसी कंपनी को अलग अलग
स्पेशलिस्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उनको प्रोग्रामर्स की रिक्वायरमेंट होगी, टेस्टर की रिक्वायरमेंट होगी, बिजनेस एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी जो उस सॉफ्टवेयर को बेटर तरीके से डील कर सकें। देयर विल बी ए लिटिल इन द वे ऑफ यूजर सपोर्ट एंड ऑनलाइन हेल्प। इसकी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हेल्प या सपोर्ट नहीं होता और ये यूज़र सपोर्ट भी बहुत कम होता है, इसके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। दिस कैन नॉट बी डायरेक्टली इंस्टॉल्ड अदर्स यूजर वर्क प्लेस एज द रिक्वायरमेंट्स में वेरी। ये रिक्वायरमेंट के बेस पे डिफ़र हो सकती है, इसको हम ईजी तरीके से इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके लिए पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो टीम होती है वही आके उसको इंस्टॉल करते हैं और इसके लिए पूरा एक टेक्निकल टीम की ज़रूरत होती है जो आके इंस्टॉल करती है। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स एंड डिसएडवांटेजेस हैं।